ऑल राइट, नया टॉपिक हम वेक्टर्स का स्टार्ट करेंगे। पहले वेक्टर्स एएस और ए2 में डिवाइडेड था और वो बहुत सारा वेक्टर्स था। फिर उन्होंने वेक्टर्स का सिलेबस थोड़ा सा कम किया और सारा का सारा वेक्टर्स डाल दिया ए2 के अंदर। अब एएस पे कोई वेक्टर्स नहीं है, तो अब पहले हम सारा बेसिक वेक्टर्स पढ़ेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से वेक्टर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज जो वेक्टर्स में आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जब भी हम कोई भी वेक्टर ब्रेक करते हैं, ए बी, जब भी हम किसी भी वेक्टर को ब्रेक करते हैं तो वो किन दो डायरेक्शन वेक्टर्स में ब्रेक हो जाते हैं? ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, अब इसको याद कैसे करते हैं? नीचे तो थे तुम। इसको याद कैसे करते हैं कि बाद वाले अल्फाबेट का पोजीशन वेक्टर पहले और पहले वाले अल्फाबेट का पोजीशन वेक्टर बाद में आता है हमेशा। तो अगर ए बी ब्रेक होके ओ बी माइनस ओ ए बनता है तो उमर फारूक उस्मानी सी डी ब्रेक होके क्या बनना चाहिए? ओ डी माइनस ओ सी। राना बनाम एक्स वाई ब्रेक होके क्या बनना चाहिए? गलत कह रहे हैं आप। बाद वाले अल्फाबेट का पहले आता है ओ वाई माइनस ओ एक्स, और अफान वाई जेड ब्रेक होके क्या बनना चाहिए? ओ जेड माइनस ओ वाई। ये जो ओ से वेक्टर स्टार्ट होते हैं ना, इन वेक्टर्स को क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर्स। दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड पोजीशन वेक्टर्स। कौन से वाले? जो किससे स्टार्ट होते हैं? ओ से। तो फिर जो ओ से स्टार्ट नहीं होते, जैसे ए बी, जैसे ए बी, ये तो ओ से स्टार्ट नहीं हो रहा, इसको अहमद क्या कहते हैं? ये कैसा वेक्टर है? पोजीशन तो नहीं है क्योंकि ओ से स्टार्ट नहीं हो रहा। कॉलम वेक्टर ये होता है जो ऐसे लिखा जाता है, डायरेक्शन वेक्टर। वेरी गुड, इसको डायरेक्शन वेक्टर कहते हैं। ऐसे वेक्टर्स को डायरेक्शन वेक्टर्स कहते हैं। तो ए बी ब्रेक होके बनता है ओ बी माइनस ओ ए, और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी। अगली चीज, अगर ए बी, पॉइंट नंबर 2, if AB as a column vector is written as x y, खैर अगर मुझे ए देना है, अब ये मैग्नीट्यूड निकालना, स्क्रीन। आत्मा मेरी आवाज आ रही है? नहीं सर, क्लियर है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है पैरेलल वेक्टर्स कैसे होते हैं। ऑब्वियसली ये दो ऐसे वेक्टर्स होंगे जो पैरेलल होंगे और जिनकी लेंथ क्यों इक्वल? क्यों हो सकता है इक्वल हो सकता है अनइक्वल हो।
जी, एक दूसरे का कुछ टाइम्स होंगी। हो सकता है ए बी की जो लेंथ है वो आधी हो सीडी से, हो सकता है सीडी की लेंथ डबल हो, ट्रिपल हो। यानी कि अगर इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ ना कुछ टाइम्स होगा। टू टाइम्स हो सकता है, थ्राइस हो सकता है, फोर टाइम्स, हाफ, वन थर्ड, टू सेवन। तो मैं क्या लिखूं? ए बी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ सी डी। लेकिन ये आपकी मर्जी है राना मनाम कि आप के को इज इक्वल टू के बाद लगाएं या यहां से हटा के आप के इज इक्वल टू से पहले लिख दें। दैट इज अप टू यू, वो आपकी मर्जी। ऐसा कोई रूल नहीं है कि के बाद में ही आना चाहिए। इसी तरीके से कोलिनियर पॉइंट्स भी होते हैं। व्हाट आर कोलिनियर पॉइंट्स? पॉइंट्स विच लाई ऑन द सेम लाइन। हाँ जी, के टाइम्स। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन के ऊपर होते हैं। ये मैंने एक ही लाइन पे कितने पॉइंट्स लगा दिए? 3 लगा दिए। तो इस पे कितने पॉसिबल वेक्टर्स बन सकते हैं? एक ए बी, एक बी सी और एक ए सी। इन तीनों वेक्टर्स की क्या चीज सेम है और क्या डिफरेंट? डायरेक्शन सेम है लेकिन लेंथ डिफरेंट। क्या ये यही केस नहीं है? डायरेक्शन सेम लेकिन लेंथ डिफरेंट। डायरेक्शन सेम लेकिन लेंथ डिफरेंट। तो क्या मैं इधर भी कह सकता हूं कि ए बी कुछ टाइम्स होगा बी सी का, और ए बी कुछ टाइम्स होगा ए सी का, या बी सी कुछ टाइम्स होगा ए सी का? सारे वेक्टर्स एक दूसरे का कुछ ना कुछ टाइम्स होंगे। तो मैं क्या लिखूं? ए बी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ बी सी, या ए बी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ ए सी, वो आपकी मर्जी। वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। हर वेक्टर एक दूसरे वेक्टर का के टाइम्स होगा। ऐसा हमेशा कब होगा? जब दो वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम हो लेकिन लेंथ डिफरेंट हो। ओके, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। अभी आप कुछ लिखिएगा नहीं, पहले मुझे समझाने दीजिएगा। सर एक मिनट ऊपर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। सर जी अरहम। सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करिएगा। हो गया सर। ओके, किसकी वैल्यू मांग रहे हैं क्वेश्चन? टी और एस को की, और आपको एक इक्वेशन दी हुई है। जब भी एक इक्वेशन में से दो अननोन्स निकालने हो तो उस एक इक्वेशन में से दो अननोन्स कैसे निकालते हैं? साइमल्टेनियस एक इक्वेशन को कैसे करते हैं? उसी के साथ। मैं इस इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, मुझे जनरली बताइए, अगर एक इक्वेशन है और अननोन्स 50 है। नहीं, नहीं, एक इक्वेशंस और 100 अननोन्स। यू कंपेयर, यू डू कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में कंपेयरिंग कैसे करेंगे आप सोच लीजिए, जब तक मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूं। यस, इस इक्वेशन के अंदर वेक्टर्स कौन से हैं? क्वेश्चन में बताए हुए ए और बी वेक्टर्स हैं। तो मैं ए को ए से कंपेयर करूंगा और बी को बी से। तो राना मनाम, जब मैं ए को ए से कंपेयर करूंगा, इज इक्वल टू से पहले ए का कोएफिशिएंट क्या है? 3 + 2t इज इक्वल टू 1 + s। तो ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 3 वहां जाके
1 से माइनस हो गया, अभी लिखना नहीं, पहले मुझे समझाने देना। ये आ गई पहली इक्वेशन। अब मैं मोहित किसको किससे कंपेयर करूंगा? बी को बी से, इज इक्वल टू से पहले बी का कोएफिशिएंट क्या है? मुझे पता नहीं था आप इतने पॉजिटिव हैं कि आपको नेगेटिव नजर ही नहीं आता। -3t इज इक्वल टू 1 + 2s। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों को साइमल्टेनियसली करेंगे तो एस और पी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। साइमल्टेनियस के लिए हमारे पास बहुत टाइम है। क्वेश्चन 2 पे आ जाइए। पढ़ लीजिए। Afan will tell me the key word in this question. Parallel. जब भी पैरेलल का वर्ड आप देखते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट शुड कम टू योर माइंड इज दोनों वेक्टर्स को इक्वेट करके किसी एक साइड पे के लगा देंगे। ओके, पहला वेक्टर है 2a प्लस टी ब्रैकेट a माइनस बी इज इक्वल टू के टाइम्स 2b प्लस a प्लस टी बी। तो ये हो जाएगा 2a प्लस टी ए माइनस टी बी। एक चीज आप नोटिस कर रहे हैं, मैं वेक्टर हमेशा एंड में लिख रहा हूं। हर टर्म के अंदर वेक्टर हमेशा एंड में ही लिखा जाता है। अहमद, इज इक्वल टू के बाद क्या लिखेंगे? जी जी, के टी बी। ओके, अब हम हसन क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे ए को ए से और बी को बी से। बताइए, जब मैं ए को ए से कंपेयर करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 2 प्लस टी इज इक्वल टू के, पहली इक्वेशन। और मुबशर, जब मैं बी को बी से कंपेयर करूंगा? प्लस टी के, दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ लीजिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको डायग्राम की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दो इक्वेशंस भी बहुत हैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको दोनों पार्ट्स में क्या फाइंड करना है? ओ आर, बताओ पहले पार्ट में क्या निकालना है? ओ आर निकालना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्या निकालना है? इन टर्म्स ऑफ के निकालना है। वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें के आ रहा है? ए आर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए बी। इस इक्वेशन में से ओ आर कैसे मिलेगा? इस इक्वेशन में से ओ आर कैसे मिलेगा? सर ओसी माइनस ओ आर। ए आर ब्रेक होके क्या बनेगा? ओ आर माइनस ओ ए। और ए बी ब्रेक होके क्या बनेगा? ओ बी माइनस ओ ए। चलो वेक्टर्स पुट करते हैं। ओ आर तो निकालना है ना। मुझे बताओ ओ ए की जगह पे मैं क्या पुट करूं? क्वेश्चन में ओ ए किसके बराबर दिया हुआ है? ए के बराबर दिया हुआ है। के टाइम्स ओ बी की जगह मैं क्या पुट करूं? ओ बी बी के बराबर है, बी माइनस ए। लेकिन निकालना क्या है? तो अब क्या करूं?
माइनस ए वहां जाके प्लस हो जाएगा। फिर मैं के से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दूंगा। और बहुत अच्छा होता है कि हम शुरू में कौन सी टर्म्स लिखें, ए वाली और बाद में बी वाली। यानी कि कहने का मकसद ये है कि आप पहले लिख दें माइनस के ए प्लस ए और बाद में लिख दें के बी। और क्योंकि दो टर्म्स हैं जिनमें ए और है, तो एक में इसमें ए कॉमन ले लें। इतना अगर आप नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप यहां तक सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ गलत लिखा है? यही बनेगा ना? ओके, पार्ट बी। इसमें भी मुझे राना बनाम ओ आर निकालना है, लेकिन अब इन टर्म्स ऑफ क्या निकालना है? एन। वो कौन सी इक्वेशन है जिसमें एन आ रहा है? कॉमन लेंगे तो कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ए को ए से कंपेयर करेंगे और बी को बी से कंपेयर करेंगे तो आसानी नहीं हो जाएगी कॉमन लेने से। ओके, वो कौन सी इक्वेशन है? ओ आर इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ ओ सी। निकालना क्या है राना बना? ओ आर निकालना है। ओ सी की जगह क्या पुट करूं? दिया हुआ नहीं है क्या ओ सी सवाल के अंदर? कितना गिवन है? पहली लाइन में ही गिवन है ए प्लस टू बी। तो ओ आर आ जाएगा एन ए प्लस टू एन बी। फिर बता दूं कि आपको वेक्टर बाद में लिखना होता है, इसीलिए मैंने भी बाद में लिखा है। यहां भी बाद में लिखा है, यहां भी बाद में लिखा है। वेक्टर हमेशा बाद में लिखा जाता है। ये भी ओ आर आ गया। तो दोनों पार्ट्स में हमने क्या निकाल लिया? इसमें कॉमन ए वाली टर्म्स अलग करते हैं और बी वाली टर्म्स अलग करते हैं। ठीक है। आखिर में कह रहे हेंस, हेंस का मतलब पिछला पार्ट यूज करते हुए फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, एन एन के। दोनों पार्ट्स में हमने क्या निकाला? तो अब दोनों ओ आर्स को मैं क्या करूं? इक्वेट कर देंगे। तो मैं दोनों ओ आर्स को इक्वेट कर देता हूं। आप मोइस क्या करेंगे? किसको किससे? जब ए को ए से कंपेयर करेंगे तो मुझे क्या लिखना चाहिए? माइनस के प्लस वन इज इक्वल टू एन। जब बी को बी से कंपेयर करेंगे तो मुझे क्या लिखना चाहिए? के इज इक्वल टू टू एन। अब इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे? साइमल्टेनियसली सॉल्व। मेरे साथ अभी आप सबसे पहला क्वेश्चन जो करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5। इसका पेज नंबर है 132। डेटा लिखिए, वो सारे वेक्टर्स लिखिए अपने पास रजिस्टर में जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। सबसे पहला वेक्टर क्या दिया हुआ है? ओ ए, पोजीशन वेक्टर है ये। अगला वेक्टर ओ बी, उसके बाद ओपी 2/3। ओ ए लिखने के बजाय आप क्या लिखेंगे? ए, क्योंकि ओ ए के बराबर है।
ओ क्यू कितना दिया हुआ है? 2b। बताइए अफान, सबसे पहले वो हमसे ए बी और पी क्यू मांग रहे हैं, जो डेटा क्वेश्चन में गिवन है उसके हिसाब से क्या आप मुझे बता सकते हैं ए बी कैसे मिलेगा? यस, ओ बी माइनस ओ ए, करेक्ट। तो ए बी कितना आ जाएगा? बी माइनस ए। और इसी तरीके से उमर फारूक उस्मानी, पी क्यू कैसे आएगा? जी, ओ क्यू माइनस ओ बी। जहां ओ क्यू कितना है? 2b माइनस ओ पी एस 2/3 ए। यहां तक सबने कर लिया। आप आ जाते हैं अगले सेंटेंस पे, जहां हमेशा दो इंपॉर्टेंट इक्वेशंस दी हुई होती हैं। अगले दोनों पार्ट्स पे हमें निकालना क्या है? ओ आर। पहले पार्ट में इन टर्म्स ऑफ एन निकालना है, तो मैं कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करूंगा? ए आर, सॉरी, पी आर इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ पी क्यू। बनाम कैसे आएगा ओ आर इस इक्वेशन से? ओके, अब आप बता दीजिए। हमें ओ आर निकालना है। पी आर में से ओ आर कैसे निकलेगा? पी आर कैसे निकालेंगे? ब्रेक क्यों नहीं कर रहे? ब्रेक करके क्या बनेगा? इज इक्वल टू एन टाइम्स पी क्यू। अगर हमने नहीं निकाला हुआ होता तो ब्रेक करते, लेकिन निकाला हुआ है तो डायरेक्टली वैल्यू लिखते। ठीक है, यहां से प्लीज ओ आर निकाल लो, ओपी की जगह ओपी डाल दो। अब पुट कर रहा हूं ना। बेटा ए वाली साथ कर दीजिए और बी वाली साथ कर दीजिए, और ए वाली साथ करके ए कॉमन ले लीजिए। सिर्फ ए। बी की एक ही टर्म है जी, मगर शुरू में लिखना ए वाली। टू अपॉइंट थ्री कॉमन ले सकते हैं ए, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ ए कॉमन लें। सर माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस ए। माइनस भी कॉमन ना लो, क्योंकि बाद में कंपेयर करने में मुश्किल होगी। सिर्फ ए कॉमन लेना, क्योंकि आप ए को ए से कंपेयर करते हैं और बी को बी से कंपेयर करते हैं। मुझे याद नहीं है।
चलिए अगले पार्ट में भी आपको ओ आर निकालना है, लेकिन अब आपको ओ आर क्या निकालना है इन टर्म्स ऑफ, तो कौन सी इक्वेशन तोड़ेंगे? ये वाली लिखिए और तोड़ दीजिए। When you break AR will become OR minus OA, और AB हम निकाल चुके हैं, तो प्लीज AB का डायरेक्टली आंसर पुट कर देना। निकाला था B माइनस ए। इसके अंदर भी ए वाली टर्म शुरू में लिख लेना और बी वाली बाद में। क्या लिखोगे ब्रैकेट में? 1 माइनस के। जब हम दोनों पार्ट्स में ओ आर निकाल लेंगे, तो अब हम इन ओ आर्स को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। इक्वेट कर दीजिए। और अब अफान क्या करेंगे? इक्वेट करने के बाद कंपेयर करवा देंगे। तो कंपेयर जब मैं ए को ए से कराऊंगा, क्योंकि मैंने ए कॉमन लिया हुआ है, मुझे डायरेक्टली ए का कोएफिशिएंट मिल जाएगा ना। अब जो बच्चे कह रहे हैं सर 2/3 भी कॉमन ले लें, माइनस भी कॉमन ले लें, फिर उनको प्रॉब्लम होगी कंपेयरिंग में। अभी तो आपने ए कॉमन लिया, डायरेक्टली आपको कोएफिशिएंट मिल रहा है ए का, इधर भी। सो इट्स इजियर दिस वे। अहमद आपने सही सॉल्व किया था। अभी ये तीसरी बार सॉल्व करके आप बता रहे हैं 1/4। ठीक है, अभी 2 बारियां और बची हैं आपकी। पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। 3 वहां चला जाएगा। Can anybody confirm the first equation? एक तो स्क्रीन इतना लैग कर रही है। पहली इक्वेशन ये आ रही है मोइस, 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 2 है। ठीक है, लेट्स कंपेयर b विद b। ओके, दूसरी इक्वेशन से डायरेक्टली क्या सब्जेक्ट बन के आ गया? टू एन इज इक्वल टू के होगा। तो ये के की वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में के की जगह पुट कर देंगे। और इसको सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल, n आ रहा है 1/4, और जब हम n की वैल्यू पुट कर देंगे n के अंदर, तो k भी आ जाएगा। कितना? 1/2। अब जो क्वेश्चंस मैंने शुरू में डिस्कस किए थे वो आप कंप्लीट करेंगे, बट बिफोर दैट प्लीज राइट डाउन योर होमवर्क। होमवर्क में जो 2-3 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, सब में यही करना है।
जो ये क्वेश्चन 5 करवाया है और जो क्वेश्चन 4 डिस्कस किया था, इक्वेशंस को तोड़ने वाला कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस में वो जो 2-3 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उनमें यही करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप मार्क करेंगे, वो आप करेंगे, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 24, ये 3 क्वेश्चंस, 12, 13 एंड 24 वेक्टर्स ही हैं। अब वो लेवल में वेक्टर्स पढ़ा है तो थोड़ा बहुत वो वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर लेना प्लीज। और कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, अगर फिर भी कुछ मुश्किल लगे तो हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी आपने करना है क्वेश्चन 1, 2 एंड 4 कंप्लीट, ठीक है? 1, 2 एंड 4 इन तीनों क्वेश्चंस में कंपेयरिंग करनी। बस ये 3 सवाल अभी आपने कंप्लीट करने। दैट्स इट फॉर टुडे।